से मेरा कहना है क्या कि तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा। किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगा। किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक ठोकर उठा लाऊंगा। पूरा मतलब तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा। तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा। तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी हर एक ठोकर उठा लाऊंगा। कैसे? अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, तू किसी रास्ते की मुसाफिर रहे, तेरी एक एक ठोकर मैं उठा लाऊंगा। अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं, अपनी बेचैन पलकों से चुन चुन के मैं मैडम तेरे रास्ते के पत्थर उठा लाऊंगा। चुन चुन के मैं। पहला शेर सुनिए मतले के बाद कहना है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि पूरी गजल ही इसी माहौल में सुनेंगे आप। बड़ी प्यारी समाते हैं, क्या कहने। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, मैं वरक उर्दू का लफ्ज है, हिंदी में हम उसको पृष्ठ भी कहते हैं, इंग्लिश में पेज भी कहते हैं, पन्ना भी इसी को कहते हैं, वरक भी इसी का नाम है। तो देखिए मेरा रुखसाना जी से क्या कहना है। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए क्या कहना चाहता हूं मैं। चाचा, मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। ये देखिए, ये 100 रुपए इस बात पर आए हैं कि मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं। ये जनाब हसीब मास्टर भिकारीपुर, आपकी जानिब से ये 100 रुपए मिले हैं। हसीब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं।
जिंदगी में, ऐ नौजवानों, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी। मैं वरक प्यार का मोड़ सकता नहीं, जिंदगी में तुझे छोड़ सकता नहीं। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। देखिए साहब, अगला शेर सुनिए। आंसुओं से, क्या बात है, किससे बात कर रही है रुखसाना जी? अच्छा, कोई और भी है? मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। कहना है आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, आंसुओं का ये मौसम। ये देखिए, आंसुओं के इस मौसम पर जनाब अयान रोड किंग न्यूरिया, क्या बात है, 100 रुपए से नवाजा अयान भाई ने। अयान भाई सुनना जरा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। और तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा। मुझको दिल दिल दिल, मुझको दिल दिल मुझको दिल दिल, मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे। मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा, तू आवाज दे। मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे। मुझको दिल की जमी से तू आवाज दे। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे। अपने सर पर उठा लाऊंगा, मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे। आसमां अपने सर पर उठा लाऊंगा। ये जमाना मेरे भाई, शेर का मर्डर हो जाएगा ईमान से अगर शेर नहीं सुना आपने तो। ये जमाना, ये जमाना, ये जमाना, ये जमाना है सहरा सिफत, ये जमाना है
सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। मगर ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी, चंद कतरे भी इससे न मिल पाएंगे। देख तो मेरी जान, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, मुझको देकर कभी, देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर समंदर उठा लाऊंगा। देख तो मुझको आवाज देकर कभी, तेरी खातिर उठा लाऊंगा। देख तो मुझको आवाज उसके बाद इसका जवाब रुखसाना जी देंगी, फिर एक एक शेर का मुकाबला होगा और लास्ट में आप जानते ही हैं कोई ना कोई कलाम होता है। मगर पहले मेरी गजल का आखिरी शेर सुनिए, तवज्जो। कहना है तेरे माथे तेरे माथे, माथा तो ढक लिया है आपने पूरा, जो चीज मैं देखना चाह रहा हूं वो नहीं दिख रही है। खोल दीजिए जरा, खोल दीजिए। देखिए माथे पे जो लकीरें सी आ जाती हैं उनको शिकन भी कहते हैं, शिकन सुकड़न सी जो आ जाती है। तो आप टेंशन ना ले रुखसाना जी, मैं जो कह रहा हूं इसको सुने। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूं। तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूं। देखिए साहब, थोड़ी देर के लिए आप ये अपने जहन में बात रखें और तभी शेर का पूरा मजा ले सकेंगे आप। थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि रुखसाना जी एडमिट हैं। कहां थे कि एक एक शिकन की कसम, मैं अयादत को रस्मन नहीं आया हूं। मेरी महबूबा मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी फिक्र न करो, मेरी महबूबा ओ मेरी महबूबा, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए मैं क्या करूंगा। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। महबूबा तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। बहुत शुक्रिया। तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। महबूबा तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। ये हमारे आमिर कुरैशी, फुरकान कुरैशी, रेहान कुरैशी, छोटू सिद्दीकी और जावेद कुरैशी की जानिब से 100 रुपए इनायत हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये 100 रुपए इसी शेर पर मुझे जनाब
हसीब मास्टर भिकारीपुर उनकी जानिब से मिले हैं। बहुत शुक्रिया। दोबारा से इस शेर की फरमाइश है। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं आदत को रस्मन नहीं आया हूँ। तेरे माथे की एक शिकन की कसम, मैं आयादत को रस्मन नहीं आया हूँ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए, मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा बहुत तेरी शुक्रिया। दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। मेरी महबूबा दवा के लिए घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। तू अगर मेरे घर तक नहीं आएगी, मैं तेरे पास ही घर उठा लाऊंगा। घर का एक एक जेवर उठा लाऊंगा।